हेलो एवरीवन। मालिकुलर डायग्नोसिस का हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जो होता है अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन हमको करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हो गया, एलाइजा हो गया, डायग्नोसिस करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं और कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है पीसीआर इज नाउ रूटीन टेस्ट टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ठीक है, तो पीसीआर जो होता है ना वो रूटीन टेस्ट होता है, और अगर एलाइजा की बात करते हैं तो वो डायग्नोसिस टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखिए। एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को अगर हम टैग कर देते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ तो उसे बोल देंगे हम प्रोब, और अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग, ये डिटेक्ट हो जाएंगे ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट पे। ठीक है, अगर सिंगल देखो यहाँ पे ये कोई सिंगल डीएनए है या आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, इसको टैग कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो क्या बोल देंगे हम, ये प्रोब है। और इसकी एनालिसिस करेंगे अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑटो रेडियोग्राफी, तो क्या होगा, ये विजुलाइज हो जाएंगे, डिटेक्टेड ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट। अभी ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया केवल उतना देखिए, पूरा प्रोसेस हम किसी भी वीडियो लेक्चर में बता देंगे कैसे होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द क्लोन हैविंग दी म्यूटेटेड जीन, जिसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जिनका हमारे पास पहले से ही जीन का कलेक्शन नहीं है, ठीक है, जो म्यूटेट हो चुके हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, नॉट अपीयर ऑन दी फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद दी म्यूटेटेड जीन। ठीक, तो ये याद रखिए। एलाइजा बेस्ड ऑन दी, एलाइजा जो प्रोसेस होता है डायग्नोसिस का, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। क्लियर, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्शन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस को देखा जाता है, प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, बाय डिटेक्टिंग दी एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट दी पैथोजन। तो एलाइजा किस पे बेस्ड हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे। कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा 90, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, रैबिट, पिग, सीप, काऊ, फिशेस, बहुत सारे हो सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो हैं माइस, चूहे। 95% से ज़्यादा एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, चूहे। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं, एनिमल दैट हैड दियर डीएनए मैन्युपुलेटेड, जिनके जीन में चेंज कर दिया जाएगा, डीएनए का मैन्युपुलेटेड कर दिया जाए। ठीक है, फॉर एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, तो उनको क्या बोल देंगे हम, ट्रांसजेनिक एनिमल। और सबसे ज़्यादा क्या है जो हमने बताया वो है माइस, 95% से भी ज़्यादा जो हैं ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं वो कौन से हैं, हमारे माइस होते हैं। ठीक है, और सारे भी हो सकते हैं जो एग्जाम्पल हमने बताया यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस क्यों किया गया है। ठीक है, लेट अस ट्राई दैट एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। तो पहली बात क्या है इसमें, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए। दूसरा हो गया स्टडी ऑफ डिजीजेस, किसी भी डिजीज़ की स्टडी को समझने के लिए। एंड जो नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं उसको देखते हैं। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक।
ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए, जीन, जीन ही तो होता है ना डीएनए का पोर्शन, ठीक है। which code for particular products such as the human protein। देखो, एक ह्यूमन प्रोटीन का नाम दिया गया है, उस ह्यूमन प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। यूज किस में होता है? ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा हमने पढ़ाया था रिस्पायरेटरी में, ठीक है। तो एम्फीसीमा में यूज होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और क्या है? 1997 में हमने फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का फार्मेशन किया था, और उस फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था? रोजी। इस रोजी काऊ में हमने जीन का मैनिपुलेशन किया था और प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क का फार्मेशन होने लगा था। प्रोटीन में कितने ग्राम प्रोटीन है? तो 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन का फार्मेशन हुआ था, ठीक है। वो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। नेचुरल काउ मिल्क से ज़्यादा है, ठीक। तो क्या क्या याद करना है? ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो यूज ही होती है ट्रीटमेंट के लिए एम्फाइसीमा के। दूसरा क्या है? 1970 में हमने एक ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ का फार्मेशन किया है जिसका नाम क्या है? रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, उसमें क्या है? प्रोटीन इनरिच, प्रोटीन कितना है? 2.4 ग्राम पर लीटर। प्रोटीन का नाम क्या है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है। किसके लिए? ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस प्रोडक्ट है नॉर्मल काऊ मिल्क से। क्लियर? तो ये याद करिए, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ को प्रोड्यूस की 1997 में, रोजी नाम था। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है? वैक्सीन की सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन किया गया। कोई भी वैक्सीन का फार्मेशन होता है तो जब तक उसकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं की जाती है तब तक उसको मार्केट में नहीं रेगुलर यूज के लिए उतारा जाता है, और वो टेस्टिंग इंसानों पे नहीं की जाती है, वो एनिमल्स पे की जाती है। तो एनिमल्स वो हो जाएंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्लियर? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ओके, अब बात करते हैं इथिकल इश्यूज़ की। इथिकल इश्यूज़ में क्या होता है? एक कमेटी है जिसका नाम क्या है? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी जो होती है, मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। ऐसे नहीं किसी भी जाके तुम अपना चेकिंग टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाके और उसको मार्केट में उतार दिया, नहीं। जब तक GEAC का अप्रूवल नहीं हो जाता है तब तक तुम किसी चीज़ की सेफ्टी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। देखो लिखा है, विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, वैलिडेट करता है ये, ठीक है। एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। ऐसा नहीं किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन करके सीधे मार्केट में उतार दिया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को बहुत नुकसान हुआ, ऐसा नहीं। तो जब तक GEAC का फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक इसको तुम पब्लिक स्केल के लिए नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद करिए, GEAC का जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? राइस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। राइस की जो है 2 लाख वैरायटी हैं राइस की इंडिया में। क्लियर? 27 डॉक्यूमेंट्री वैरायटी हैं बासमती की केवल और केवल इंडिया में। बासमती राइस जो होता है अपने एरोमा एंड फ्लेवर के लिए, मतलब सुगंध और टेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, बासमती राइस। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है? 2 लाख वैरायटी हैं इंडिया में राइस की। बासमती की 27 डॉक्यूमेंट्री वैरायटी हैं, और बासमती क्यों यूनिक है? उसमें सुगंध और टेस्ट के लिए, फ्लेवर एंड एरोमा के लिए, ठीक। क्या हुआ था? 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई, ठीक है। उसने बासमती के पेटेंट को, बासमती राइस के पेटेंट को US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से चोरी कर लिया। बता दिया, जर्मप्लाज्म ही चुरा ले गए, बता दिया कि हमने इसको इनोवेट किया है। क्लियर? बोल दिया क्या? न्यू वैरायटी ऑफ द बासमती, क्लेम कर दिया उसने।
उसके बाद देखो क्या है, ये बासमती राइस का प्रोडक्ट वो फार्मेशन हुआ कैसे है। बासमती राइस में देखो क्या है, हाँ, इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डॉर्फ वेराइटी एंड क्लेम्ड एंड एज इन्वेंशन और ए नोवेलिटी। ठीक है, बहुत सारी अदर भी चीज़ें बनाई गई थी, जैसे हर्बल मेडिसिन हो गया, टर्मरिक, नीम हो गया, ये सब चीज़ें भी बनाई गई थी। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे दिया गया है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बेसिकली क्या होता है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कम्प्लीमेंट्री पेमेंट। बायो रिसोर्सेस का यूज़ किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू बिना किसी भी ऑथराइजेशन के और बिना किसी भी पेमेंट के, कंपनसेशन पेमेंट के, तो उसी को बोल देते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, दैट टेक्स सच इशू इनटू द कंसीडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसी को रिवाइज करिए आप लोग। थैंक यू।